हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में हम सब बायोलॉजी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मानव रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न आ ही जाते हैं। तो मानव रोग में सबसे पहले हेल्मिंथस द्वारा होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फफूंद यानी कि फंगस, जिसको कवक भी कहा जाता है, उसके द्वारा होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेल्मिंथस द्वारा होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हेल्मिंथस द्वारा होने वाली बीमारी में पहला है अतिसार, यानी कि जिसको डायरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। इस रोग में या तो बार बार मल त्याग करना पड़ता है या मल बहुत पतले होते हैं, या दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। पतले दस्त में जल का भाग अधिक होता है, थोड़े थोड़े समय के अंतर से आते रहते हैं। इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस नामक अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ निमेटोड है, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। क्या होता है? अतिसार में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। उसके बाद है फाइलेरिया। यह रोग फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचरण क्यूलेक्स मच्छरों के डंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पांव यानी कि एलिफेंटियासिस, क्या पढ़ेंगे इसको, एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है। उसके बाद फफूंद यानी कि फंगस, जिसको कवक भी कहा जाता है, के द्वारा होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला है दमा, जिसको अस्थमा भी कहा जाता है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े का काम अवरुद्ध कर देते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। जो दमा यानी कि अस्थमा जो क्या होती है, एक संक्रामक रोग कहने का मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकता है। और इसका कारण क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक। तो इसको आप से याद रखिए, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण क्या होती है? दमा होती है, जो एक कवक है। उसके बाद एथलीट फुट, यह रोग टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है, जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। एथलीट फुट जो होती है ना, टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। उसके बाद है खाज, एस्केबीज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह रोग एकेरस एस्केबीज नामक कवक से होता है। क्या पढ़ेंगे इसको? एकेरस एस्केबीज नामक कवक के कारण क्या होती है? खाज होती है। इसमें त्वचा में खुजली होती है एवं सफ़ेद दाग पड़ जाता है। उसके बाद है गंजापन, यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होती है। गंजापन किसके कारण होती है? टीनिया कैपिटिस नामक कवक के कारण क्या होती है? गंजापन होती है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। उसके बाद दाद, जिसको रिंग वर्म के नाम से भी जानते हैं। यह रोग ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम, क्या पढ़ेंगे इसको? ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। तो दाद और पहले क्या पढ़े थे? दमा, यह दोनों क्या है? संक्रामक रोग है। उसके बाद परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग। इधर है मलेरिया। प्रभावित अंग, इसमें तिल्ली एवं आरबीसी प्रभावित होती है। और परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम, यानी कि प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होती है। और वाहक मच्छर है मादा एनाफिलीज नामक मच्छर जो होती है वाहक का काम करती है। और लक्षण ठंड के साथ इसमें क्या होती है? बुखार आ जाता है। उसके बाद पैरिया से मसूड़ा प्रभावित होती है। और परजीवी एंटी अमीबा जिंजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण क्या होती है? पैरिया होती है। और उसके बाद लक्षण
मसूड़ों से रक्त का निकलना, यह पायरिया का लक्षण है। उसके बाद सोने की बीमारी, जिसको स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, और प्रभावित अंग है मस्तिष्क, परजीवी ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा परजीवी के कारण यानी प्रोटोजोआ के कारण क्या होती है, सोने की बीमारी होती है। वाहक मच्छर है सीसी मक्खी, और उसके बाद इसमें क्या होती है लक्षण, बहुत नींद के साथ बुखार रहता है। और उसके बाद है पेचिस, प्रभावित अंग है आंत, और परजीवी का नाम है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। और उसके बाद लक्षण श्लेष्मा एवं खून के साथ क्या होती है, इसमें दस्त आता है। उसके बाद है काला ज्वर, प्रभावित अंग है अस्थि मज्जा, और परजीवी का नाम है लिस्मेनिया डोनावानी। काला ज्वर का परजीवी का नाम क्या है, लिस्मेनिया डोनावानी, और वाहक मच्छर है बालू मक्खी, और लक्षण इसमें भी क्या होता है, तेज बुखार होती है। और उसके बाद जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, इसमें से एक बार पहले बीमारी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं। टिटनस है, उसके बाद हैजा है, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, गोनोरिया, सिफिलिस, पेप्टिक अल्सर, ये जितने भी बीमारी है जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो आइए बारी बारी से सबके बारे में जान लेते हैं। टिटनेस, जिसको टिटनस भी कहा जाता है, यानी इसमें लिखा है टिटनेस, और प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। और किस जीवाणु के कारण टिटनस होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु के कारण क्या पढ़ेंगे इसको, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु के कारण टिटनस बीमारी होती है। और इसमें लक्षण क्या होती है रे, इसमें लक्षण तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा मंद होना है, यह लक्षण है किसका, टिटनेस का। उसके बाद हैजा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हैजा किस अंग को प्रभावित करती है, आंत को प्रभावित करती है जीवाणु के कारण, यानी किस जीवाणु के कारण हैजा रोग होती है, तो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण हैजा रोग होती है। और लक्षण लगातार दस्त और उल्टियाँ आती है। इसमें टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करती है, और किस जीवाणु के कारण होती है, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होती है। और लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द एवं त्वचा पर चकत्ते आ जाते हैं। उसके बाद है क्षय रोग, जिसको टीबी के नाम से जानते हैं। और किस अंग को प्रभावित करती है क्षय रोग, तो फेफड़ा को प्रभावित करती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण टीबी होती है। और लक्षण बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना, यह लक्षण है। डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करती है। और किस जीवाणु के कारण डिप्थीरिया होती है, तो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण डिप्थीरिया रोग होती है। और किस अंग को प्रभावित करती है, तो श्वास नली को प्रभावित करती है। लक्षण सांस लेने में कठिनाई, दम घुटना, हल्का बुखार, उसके बाद वजन घटना, यह डिप्थीरिया का सामान्य लक्षण है। उसके बाद प्लेग, फेफड़ा कारब दोनों पैर के बीच, ये सब प्रभावित होती है प्लेग से, यानी कि इम्पोर्टेंट है फेफड़ा, प्लेग से फेफड़ा प्रभावित होती है। और किस जीवाणु के कारण होती है, पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण प्लेग होती है। और लक्षण क्या है, बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ। और उसके बाद काली खांसी है। और किस अंग को काली खांसी प्रभावित करती है, तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। और किस जीवाणु के कारण काली खांसी होती है, तो हीमोफिलस पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण काली खांसी होती है। और इसमें लक्षण क्या दिखाई देता है, तो लगातार खांसी आना इसका सामान्य लक्षण है। उसके बाद निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करती है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के कारण निमोनिया होती है। इसका समान लक्षण क्या है, तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। उसके बाद कोढ़ किस अंग को प्रभावित करती है, तो तंत्रिका तंत्र त्वचा को प्रभावित करती है। और किस जीवाणु के कारण होती है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण कोढ़ होती है। और समान लक्षण है, शरीर पर चकत्ते, तंत्रिकाएं प्रभावित। उसके बाद गोनेरिया है, यह मूत्र मार्ग को प्रभावित करती है। नैसेरिया गोगो
गोनोरियाई यानी कि नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु के कारण क्या होती है, गोनोरिया नामक रोग होती है। और मूत्र मार्ग में क्या आ जाता है, इसमें सूजन आ जाता है। सिफिलिस के बारे में, तो सिफिलिस शीशन को प्रभावित करती है। टेपोनमा पेडिलम नामक जीवाणु के कारण यानी कि सिफिलिस नामक रोग होती है और शीशन में घाव हो जाता है। पेप्टिक अल्सर छोटी आंत को प्रभावित करती है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर होती है। आंत में दर्द, उल्टी और मतली आना, यह समान लक्षण है पेप्टिक अल्सर का। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखल है, उसके बारे में अपना सब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर है, मैकुलाच ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेवरन 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। यानी कि प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया था, लेवरन 1880 ईस्वी में। रोनाल्ड रास 1887 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक होती है। मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह अधः स्तर की सतह के समांतर बैठती है। एनाफिलीज मच्छर अपने शरीर को सतह से 45 डिग्री पर कोण बनाता हुआ क्या करता है, बैठता है। उसके बाद मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाता है। इसके उपचार में कुनेन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन औषधि लेनी चाहिए। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कोलरा एमटीबी के जीवाणुओं की खोज की। 1882 ईस्वी में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुराइजेशन की खोज की। और बच्चों को डीपी थी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस रोग प्रतिरक्षीकरण के लिए दिया जाता है। और उसके बाद है विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी, यानी कि वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बार सब बीमारी को बोल देते, उसके बाद बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलसोआ, और उसके बाद खसरा, ट्रेकोमा, हिपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पीस, कोविड-19, ये सब विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो बारी बारी से सबके बारे में पढ़ लेते हैं। एड्स, यह प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है और विषाणु के नाम है एचआईवी। लक्षण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट हो जाना। और डेंगू बुखार, ज्वर, जिसको डेंगू बुखार के नाम से जाना जाता है या इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर, खासकर सिर। विषाणु के नाम है अरबोवायरस। अरबोवायरस के कारण डेंगू ज्वर होती है। और लक्षण आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द होने लगता है। उसके बाद पोलियो, गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान को प्रभावित करती है, यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। और पोलियो विषाणु के कारण पोलियो रोग होती है। और समान लक्षण क्या है, जोर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा, यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। मिक्सो वायरस, जिसको एबीसी के नाम से भी जाने जाते हैं, के कारण इन्फ्लुएंजा नामक रोग होती है। गल, शोथ, छींक, बेचैनी, यह इसका समान लक्षण है। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। वेरियोला वायरस नामक विषाणु के कारण चेचक रोग होती है। तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने आ जाते हैं, यह इसका समान लक्षण है। उसके बाद छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, यह भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। वेरिसेला वायरस के कारण छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है, और चेचक को स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, और छोटी माता को चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस के कारण चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता होती है। बुखार, शरीर पर पीतिकाएं यानी कि लाल दाने इसमें भी निकल आता है। गल शोथ पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करती है। और ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होती है,
यह गलसोती का सामान्य लक्षण है। उसके बाद खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। मोरबीली वायरस के कारण खसरा होती है, शरीर पर लाल दाना इसमें भी निकल आता है। ट्रेकोमा आँख को प्रभावित करती है, आँख लाल होना, आँख में दर्द होना। हिपेटाइटिस या पीलिया यकृत को प्रभावित करती है, पेशाब पीला, आँख एवं त्वचा पीला हो जाता है। और उसके बाद रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। रेबडो वायरस के कारण रेबीज बीमारी होती है, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालता है। और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करती है, इसमें तेज बुखार आ जाता है। हर्पीज त्वचा को प्रभावित करती है, हर्पीज वायरस के कारण हर्पीज रोग होती है और त्वचा में क्या होती है, सूजन आ जाती है, इसका सामान्य लक्षण है। कोविड-19 गला फेफड़ा को प्रभावित करती है, सार्स कोव सेकेंड के कारण कोविड-19 नामक रोग होती है और इसमें समान लक्षण है बुखार, खांसी, स्वाद एवं गंध का पता न लगना और गले में खराश, सिर दर्द, दस्त, सीने में दर्द, खुजली और दर्द, त्वचा पर चकत्ते आना, सांस लेने में दिक्कत, बोल न पाना, हिल डुल न पाना, यह सब कोविड-19 का समान लक्षण है।